मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार की महिला कितना बड़ा राज छुपा रही है। सुनते ही तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। समय कम है, समय कम है। मेरे बच्चे, समय रहते इस संदेश को पूरा सुनो। अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जानना पांडे जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, वे लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं जिन्होंने तुम्हारी बेकदरी करी, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत नहीं की। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया था, समझ लो उसका 200 गुना तुम्हें अब वापस मिलेगा। और यह एक प्रबल संदेश है। स्वयं महाकाली की तरफ से तुम्हारी जीत होगी। मेरे बच्चे, कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय तुम्हारे साथ अब होने वाला है। जो डिवाइन तुम्हारे साथ करने वाले हैं वह तुम्हारी सोच से भी परे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लो, वे अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और ये कहने की बात नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे सामने और तुम्हारी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतीत में या हाल ही में तुम्हें समझा था कि तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तुम बस ऐसे ही भटकते रहोगे। तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, तुमसे कभी कुछ नहीं बन सकता, तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे बच्चे, अब उनके मुंह पर एक ऐसा बड़ा तमाचा पड़ने वाला है। अगर तुम्हारी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी बहुत बड़ा तमाचा होगा। मेरे बच्चे, वे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं। बहुत बहुत ज़्यादा, समझ लो, अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले हैं। क्योंकि तुम ऐसा करने वाले हो, तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑलरेडी तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तुम राइट ट्रैक पर, राइट मार्ग पर, एकदम सही पथ पर पहुंच चुके हो। तुम जो कर रहे हो, जिस भी प्रकार से तुम जुड़े हो, जहां पर भी तुम बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में सितारों की तरह अब चमकने वाली है। तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे इनसिक्योर हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हैं। और वे इसीलिए ईर्ष्यालु हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है जब तुम उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते। चाहे वे कितनी भी मन्नतें कर लें, कितनी भी नाक रगड़ लें, कितनी भी माफ़ी मांग लें, लेकिन तुम उनकी लाइफ में अब वापस नहीं आओगे। तुमने उनकी सारी नीयत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने तुम्हारे अच्छे समय में ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे तुम्हारे फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे तुम्हारे साथ बहुत सगे बन रहे हैं और तुमने उनकी सारी नीयत को बेसिकली भांप लिया है कि ये कैसे लोग हैं। आज तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वे बहुत अच्छे हो जाएंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, नाक रगड़ कर माफ़ी मांगेंगे। जो उनसे बन पड़ेगा वे सब कुछ करेंगे, ये वापस आएंगे। लेकिन इन लोगों के पास समझ नहीं है। ये पूरी तरह से कहते हैं ना कि लैंड हो चुके हैं, इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं पूरी तरह से बहुत घटिया किस्म के लोगों की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूँगी। मैं उनकी एनर्जी आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीज़ें जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनकी आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आई हूँ। मैं बस यही बोलूँगी कि तुम उन्हें हक्के बक्के करने वाले हो और वे बहुत ज़्यादा
वे समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर एक्स लवर भी दिखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, माइनस जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तुम्हें कभी नहीं बताती ये सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारे किसी तुम्हारे एक्स लवर्स, सो कॉल्ड एक्स लवर्स की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं कि वे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, वे बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए। मेरे बच्चे, वे इस चीज़ के लिए बिल्कुल हैरान है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, अचीव कैसे कर रहा है, ग्रोथ कैसे लगा रहा है, सांस भी कैसे ले रहा है, ये इंसान चलने कैसे लग गया, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, ये तो दौड़ने भी लग गया। मेरे बच्चे, तुम ऐसा कर रहे हो। ये लोग बहुत ज़्यादा पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, और जो फैमिली के लोग हैं वे इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले हैं। मतलब वे न शर्म से ऐसे होते जा रहे हैं, उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चे को। उस टाइम हमने अपने बच्चे को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चे की कदर नहीं की, बहुत ज़्यादा बेकदरी की। पछतावा, बेकदरी, इज्जत, राज, प्रचंड न्याय, खुशी, इनसिक्योर, ईर्ष्या, सभ्यता, पिछले अनुभव, एक्स लवर्स, सपोर्ट, बेकदरी, शर्म। फैमिली ने बहुत ज़्यादा तुम्हें उल्टा सीधा सुनाया है, और आसपास के लोगों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा सुनाया है। लोगों ने, फ्रेंड ने, सब ने तुम्हें बहुत ज़्यादा सुनाया। लेकिन आज जब अपनी लाइफ में तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो, तुम बहुत सही कर रहे हो, तो वही लोग आकर तुम्हारे साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे फिर से मेल जोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि तुम सही कर रहे हो, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, और वे वापस से तुम्हारी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों की, जब तुम्हें हेल्प चाहिए थी, जब तुम्हें सहायता चाहिए थी, सहयोग चाहिए था, जब तुम्हें उनका सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग तुम्हें ताने मारते थे, तुम्हें वे कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीज़ें करते थे। और आज जब तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग लालची हो गए हैं। इनको अब बेसिकली तुमसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम जो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फ़ायदा उठाने के लिए ये तुम्हारी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। और ये तुम्हारे कुछ एक्स लवर हैं। कोई प्यार था जिनसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तुम्हारी तरफ से तो बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन उन्होंने तुम्हें चीट किया, धोखा दिया, कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हें अपमानित किया, ऐसी चीज़ें की। और ये इसलिए कह रही थी, पता है तुम्हें, क्योंकि तुम उस टाइम पर खाली थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुम पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे, तुम खाली थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पास्ट की एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से कोई तुम्हें छोड़ के चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी हो, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम पर उन्होंने तुम्हें छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं था, स्टैंडर्ड नहीं था, तुम्हारे पास कुछ लेवल नहीं था, तुम्हारे पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से वे तुम्हें छोड़ के चले गए थे। और आज जब तुम बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में हो कि कुछ कर गुजरना है और कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, इतने ज़्यादा तुम परिश्रम कर रहे हो, इतनी ज़्यादा तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपनी अचीवमेंट पर है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हें मिल भी रहा है। तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। सीरियसली, तुम जो चाह रहे हो, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो ज़रूरत है, वो चीज़ महाकाली तुम्हारे पास लेकर आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस को, एनर्जीज़ को कैच कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा उनकी जो एनर्जी है, बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ।
बहुत ज़्यादा। तुम बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं हो। अभी क्या, तुम रहते ही नहीं हो। अब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है, क्या अचीवमेंट करना है, क्या तुम्हारे गोल हैं। तुम वहाँ पर आगे बढ़ रहे हो और डिवाइन यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ तो मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तुम जहाँ जहाँ मतलब जिस जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें डिवाइन तुम्हें हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर मैं देख पा रही हूँ, क्लियर देख पा रही हूँ, सारी चीज़ें क्लियर देख पा रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हो चुके हो। अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो और जो चीज़ तुम्हें चाहिए डिवाइन तुम्हें वहाँ पर भी ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और इस वजह से तुमसे मतलब जुड़ना चाहते हैं और फिर से वे कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी तुमसे, क्योंकि तुम उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हो। तुम्हारा जो लेवल है वह मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रही हूँ और ये तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या क्या। और तुम्हें समाज सेवा का बहुत ज़्यादा शौक है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय और संतोष प्रिय हो। वो होता है ना कि कुछ लोग बड़े सेटिस्फाई होते हैं लाइफ से, उनको जो भी मिल रहा है बड़े सुकून से, बड़े ग्रेटिट्यूड से भगवान ने जो दिया है वह बहुत अच्छा दिया है, बहुत कुछ दिया है। इतनी सी चीज़ को ऐसे बताते हैं लाइक बहुत है मेरे पास, मतलब शो ऑन ऑफ के वे में नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम धन्यवाद अदा कर रहे हो। तुम सच में दिल से फील कर रहे हो कि ये जो थोड़ी सी चीज़ मिली है वह एक्चुअली बहुत है। ये जो चीज़ है मुझे यहाँ पे फील हो रही है जो तुम्हें दूसरों से बहुत अलग बनाती है, कि जितना मुझे भगवान ने दिया है मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना मिला यही मेरे लिए बहुत है। मेरे बच्चे, तुम डेविल एनर्जी को अपनी प्यार की एनर्जी से ख़त्म कर रहे हो। तुम दुश्मनों पर अपनी इंटेंशन से ऐसा वॉर कर सकते हो कि वे कम्प्लीटली अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तुम बहुत पावरफुल हो। तुम दूसरों के लिए ही कर रहे हो, दूसरों के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने लिए सोच नहीं रहे हो, बट स्वार्थी नहीं हो, दूसरों को लेकर चलना है। नेगेटिविटी डेली रिलीज करते होंगे। तुम मेडिटेटर होंगे, पॉजिटिव मेडिटेशन सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट। बेटा सुन, तू बहुत सह गया, बहुत कुछ अकेले सह लिया, लेकिन आज मैं तुझे सच बताने आई हूँ। वह जो तू सोचता रहा ना कि सब तेरा भला चाहते हैं, वो झूठ था। तुझे मोहरा बनाया गया, खेल का प्यादा तुझसे चाले चली गई। तू बस एक नाम था, लेकिन असली वार तो तुझ पर नहीं, तेरे भरोसे पर हुआ। और सबसे दुख की बात तो यह है बेटा कि वह वार बाहर वालों ने नहीं किया, तुझ पर वो वार तेरे अपने घर की औरत ने किया। हाँ, वही जिसने तेरे लिए कभी रोटियां बनाई होंगी, वही जिसने तुझसे कसमें खाई होंगी, वो तेरे खिलाफ बोल गई, वो तेरे दुखों की सौदागर बन गई। तू जानता है बेटा, जब अपना कोई पराया बन जाए ना तो सबसे ज़्यादा तड़प वहीं होती है। बाहर वाले चोट देते हैं, दर्द होता है, लेकिन जब अपने ही काट दें तो जान जलती है, आत्मा रोती है। मैं देख रही हूँ तुझे, तेरे मन की चुप्पी को, तेरी आंखों के उस खालीपन को जो अब भरोसा नहीं करता। तुझ में अब वो चमक नहीं जो पहले हुआ करती थी। तू अब मुस्कुराता भी है तो जैसे किसी ने कह दिया हो। हंस ले बस उस वक्त के लिए बेटा, तेरा गुस्सा भी ठीक है, तेरा टूटना भी सही है, पर तुझे वहीं रुकना नहीं है। वो लोग जो तुझे गिराना चाहते थे वो अब हंस रहे होंगे, लेकिन क्या तुझे यही करना है कि उनकी हंसी में अपने आंसू बहा दे? नहीं बेटा, अब नहीं। तू अब रोने के लिए नहीं बना, तू अब उठने के लिए बना है। माँ जब अपनों ने ही झाड़ दे दिया तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखूं? बिल्कुल ठीक बोलेगा बेटा, लेकिन अब उम्मीद बाहर वालों से नहीं रखनी, अब उम्मीद खुद से रख। अब जो रास्ता चलेगा वह अकेला चलेगा, लेकिन तेरे साथ माँ की दुआएं हैं, और जब माँ दिल से दुआ देती है ना बेटा, तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। तू अब उस दर्द को अपनी ताकत बना, तेरे आंसू अब हथियार बने, तेरा टूटना अब तेरी ढाल हो। और सबसे बड़ी बात, अब तू किसी का मोहरा नहीं बनेगा, क्योंकि अब तुझे मालूम है किसके चेहरे पर कौन सा नकाब है। अब तू खड़ा होगा, हाँ धीरे धीरे कांपते हुए सही, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो तुझे मोहरा समझते थे तेरे नाम की बात करेंगे।
बेटा, ये जो तेरे अपने घर की औरत ने किया ना, ये गुनाह है और गुनाह कभी छुपते नहीं। तू देखना, समय एक दिन उसकी असलियत सबको दिखाएगा। झूठ चाहे जितना भी तेज भागे, सच उसके पीछे सांस लेता हुआ आता है और एक दिन उसे पकड़ लेता है। तू अब उनके बारे में मत सोच जिन्होंने तुझसे धोखा किया। तू अब उन रिश्तों के लिए मत रो जो बस दिखावा थे। तू खुद के लिए जिएगा अब। तू अपने जख्मों को चाटेगा नहीं, उन्हें सील कर आगे बढ़ेगा। याद कर बेटा, जब तू छोटा था, गिरता था तो कौन उठाता था? मैं ना। अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे खुद उठना है। मैं तो अब भी तेरे साथ हूँ, लेकिन यह लड़ाई तेरी है। अब तू वह बच्चा नहीं रहा जो सबकी बात मान ले। अब तू वह आदमी बनेगा जो अपनी राह खुद बनाता है। तेरे दिल में जो तूफान है ना बेटा, उसे रोको मत, उसे बहने दो, लेकिन सही दिशा में तू उस तूफान को अपनी ताकत बना, क्योंकि तूफान सब कुछ तोड़ सकते हैं, पर अगर चाहें तो जमीन से सोना भी निकाल सकते हैं। अब तू पूछेगा, माँ जब अपनों ने ही काटा तो अब भरोसा कैसे करूं? बेटा, जवाब सीधा है, अब किसी पर भरोसा मत कर, सिर्फ खुद पर कर। और माँ की एक बात याद रख, जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तो एक बात अपने आप से कहना, मैं अपनी माँ की दुआ हूँ, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। तुझे तोड़ने की बहुत कोशिश हुई है, कभी बातों से, कभी चुप्पियों से, कभी उन औरतों की चालों से जिनका मकसद सिर्फ तुझे नीचा दिखाना था। लेकिन अब तुझे खेल उलटना है। अब तेरा वक्त आएगा बेटा। तू लिख ले यह बात, माँ की जुबान से निकली बात झूठ नहीं होती। और बेटा, तू जो अकेला रह गया है ना, वह तेरा नुकसान नहीं, तेरा वरदान है। अकेलापन तुझे वह समझ देगा जो भीड़ में कभी समझ नहीं आता। तू अब समझेगा कि तेरा असली साथ कौन है, और वह सिर्फ तू खुद है। और जब तू अकेले खड़ा होकर फिर से मुस्कुराएगा ना, तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि इतनी चोटें खाने के बाद भी यह कैसे खड़ा है। लेकिन माँ समझेगी बेटा, क्योंकि माँ जानती है तू कितना रोया है अकेले में, तूने कितनी रातें बिना नींद के काटी हैं। तूने अपने जख्म किसी को दिखाए नहीं, बस चुपचाप सहता रहा। अब तू और मत सह बेटा, अब तू बोलेगा नहीं, तू बस चल पड़ेगा। और जिस दिन तू चला ना, उस दिन लोग तेरे पीछे चलेंगे। अब माँ तुझसे एक बात कहेगी, अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। तू अब रोशनी बनक, तू अब रास्ता बन, तू अब उम्मीद बन उन सब के लिए जो कभी टूटे थे। बेटा, माँ की एक बात और सुन, यह दुनिया सिर्फ दिखावे की है। यहाँ रिश्ते मतलब से होते हैं, पर जो मतलब से ऊपर उठ जाए वह खुदा के जैसा हो जाता है। अब तू वैसा ही बन जो चोट खाकर भी मुस्कुराए, जो धोखा पाकर भी आगे बढ़े, जो अकेलापन देखकर भी हिम्मत न हारे। बेटा सुन, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है ना, तो अब पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बीत गया वो अब सपना बन गया है, एक ऐसा सपना जो तू देखना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी नींद में लौट आता है। पर बेटा, अब उन सपनों से डरना नहीं है। अब जब वो सपना वापस आए तो उससे कहना, अब तेरा कोई काम नहीं, अब मैं जाग चुका हूँ। अब तू जाग गया है बेटा, अब तुझे पता चल गया है कि कौन तेरे साथ था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जिन चेहरों पर तूने भरोसा किया वह नकाब निकले, जिन आंखों को तूने अपना दुख बताया वही आंखें तेरी बातों का मजाक उड़ाती रही। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब वो औरत जो घर की होनी चाहिए थी, जिसने तेरा साथ देने का वादा किया था, वही पीठ पीछे वार करने वालों की साथी बन गई, बेपापा वालों का आई था। बेटा तू जानता है ना, जब घर की दीवारें ही गिरा दी जाए तो बाहर की आंधियां तो बस तमाशा देखने आती हैं। अब तेरा घर, तेरी छत, सब कुछ उजड़ गया। पर एक बात याद रख, इंसान का असली घर उसका सीना होता है, उसका दिल होता है। जब तक तेरे दिल में भरोसा बाकी है, जब तक तेरे सीने में सांस है, तब तक कोई तुझे मिटा नहीं सकता। तू अब वो बच्चा नहीं रहा जो हर बार भरोसा करता है। अब तू वो आदमी बन गया है जो सब देखता है, सब समझता है, पर फिर भी चुप रहता है। और बेटा, यही चुप्पी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो शोर मचाते हैं वो डरते हैं, और जो चुप रहते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं। तू भी अब तैयारी कर बेटा, अपने उठने की, अपने जीने की, अपने चमकने की। तू अब किसी के मोहरे की तरह नहीं चलेगा। अब तू खुद खेल रचेगा। और देख लेना बेटा, एक दिन वो लोग जो तुझे गिरता देख मुस्कुरा रहे थे, वही तुझे उठते देख चलेंगे। तेरे अंदर जो आग लगी है ना, उसे तू अपनी तबाही मत बनने देना, उसे तू अपनी नई कहानी का चिराग बना। उस आग से तू अपना रास्ता रोशन कर, ताकि जो अंधेरे में तुझे अकेला छोड़ गए थे वो देख सके कि तू बिना किसी सहारे के भी चल पड़ा। बेटा, माँ का दिल बहुत कुछ जानता है, माँ को सब दिखता है। तेरी चुप्पी में भी तेरे सवाल दिखते हैं, तेरी आंखों में भी तेरी लड़ाई दिखती है। तू जब रात को बिना बोले तकिए में मुंह छुपाकर रोता है ना, माँ का दिल वहीं कांप जाता है। पर बेटा,
अब तू और नहीं रोएगा। अब माँ तुझे हर बार उठाएगी, हर बार सिखाएगी कि कैसे टूटा हुआ इंसान भी सबसे मजबूत हो सकता है। वह जो तेरे अपने थे उन्होंने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जैसे किसी मिट्टी के खिलौने को बच्चा खेल खल में तोड़ देता है और जब काम खत्म हो जाता है तो एक कोने में फेंक देता है। तुझे भी वैसे ही तोड़ा गया बेटा, लेकिन अब तू खुद को जोड़ ले और इस बार ऐसा जोड़ कि कोई फिर से तुझे ना तोड़ सके। अब तुझे अपने हर जख्म को याद रखना है, लेकिन सिर्फ सीख की तरह। अब तुझे हर धोखे को याद रखना है, लेकिन सिर्फ आगे बढ़ने की हिम्मत के लिए माँ एक बात कहे, सबसे बड़ा बदला होता है जब तू बिना कुछ कहे सबसे ऊपर पहुंच जाए, और सबसे बड़ी जीत होती है जब तू उनके बिना भी खुश रहना सीख जाए। अब तुझे उन्हीं के सामने मुस्कुराना है जिन्होंने तुझे रोता हुआ देखा था। बेटा, माँ जानती है अकेलापन काटता है, रात की चुप्पी डराती है, और जब कोई सुनने वाला ना हो तो अपनी आवाज़ भी पराई लगती है। पर तू अब इस चुप्पी से डरना छोड़, यही चुप्पी अब तेरे अंदर की ताकत बन जाएगी। अब तू खुद से बातें कर, खुद से पूछ, क्या मैं अब भी हार मान लूं, और खुद को जवाब दे, नहीं, अब तो लड़ाई शुरू हुई है। तुझे उस लड़की की बात याद आती होगी जिसने तुझसे झूठे वादे किए थे, जो तेरे दिल की धड़कन बन गई थी और फिर उसी दिल को तोड़कर चली गई। लेकिन बेटा, तू जानता है ना, सच्चा प्यार लौटता नहीं, और जो लौट जाए वो कभी सच्चा होता ही नहीं। तू उसे याद करता है, यह तेरी इंसानियत है, लेकिन अब उसे रोकर नहीं, मुस्कुरा कर याद कर। अब उसे शुक्रिया कहा कि उसने तुझे समय पर पहचानने का मौका दे दिया। अब तू उस औरत को भी माफ़ कर दे जिसने तेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि बेटा, माफ़ कर देने में जो सुकून है वो बदले में नहीं मिलता। तू अब सिर्फ आगे देख। अब तेरी मंजिल वो जगह है जहाँ तुझे कोई पहचान नहीं दिलाएगा, तेरी मेहनत तुझे पहचान दिलाएगी। अब तू उन दिनों को याद कर जब तू सबके लिए जीता था, हर किसी की मदद करता था, और फिर देख, वही लोग सबसे पहले तुझे छोड़ गए। पर अब तू खुद के लिए जी। अब तू सुबह उठकर आईने में खुद को देख और खुद से कह, तू काबिल है, तू लायक है, और सबसे बड़ी बात, तू अकेला है लेकिन पूरा है बेटा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए उनके लिए दरवाजे बंद कर दे, और जो तेरे पास हैं, जो तुझसे सच्चा रिश्ता रखते हैं, उन्हें गले लगा। माँ को गले लगा बेटा, क्योंकि माँ का प्यार कभी झूठा नहीं होता। अब तू जब अगली बार थक जाए तो माँ की बात याद करना, तू मेरा बेटा है, मैं तुझ में कभी हार नहीं देख सकती। तू जब दुनिया से लड़ता है तो माँ को तेरे अंदर एक आग दिखती है, और उस आग को अब हवा दे बेटा, बुझा मत देना। तेरे आंसू अब बंद होने चाहिए, तेरी आवाज़ अब ऊंची होनी चाहिए, और तेरा रास्ता अब सीधा नहीं, मजबूत होना चाहिए। माँ कहे, बेटा, यह दुनिया ना बहुत बड़ी है, लेकिन एक बात जान, किसी की सच्चाई, किसी की मेहनत और किसी की माँ की दुआ कभी हारती नहीं। अब तुझे अपनी माँ की दुआओं से सीधा खड़ा होना है। तू जो गिरा था वो वक्त था, तू नहीं। अब तुझ में वो ताकत है जो पत्थर को भी मोड़ दे। अब तुझ में वो हिम्मत है जो अंधेरे को भी चीर दे। और बेटा, जब अगली बार तू खुद को कमज़ोर महसूस करे तो माँ की गोद याद कर लेना। माँ की गोद में डर भाग जाता है और टूटे दिल जुड़ जाते हैं। बेटा, वही बात जहाँ तूने खुद से पहली बार ये माना कि हाँ, अब और नहीं सह सकता। माँ जानती है तू अब तक बहुत कुछ सह चुका है, तू अंदर ही अंदर गुम हो गया है। तेरा हंसता चेहरा अब बस दिखावा रह गया है। तू लोगों के सामने मजाक करता है, मुस्कुराता है, लेकिन माँ के दिल को पता है तू अंदर से रोज रोता है। तेरे अपने लोगों ने तुझे पराया बना दिया। जो घर तेरा था वहीं की दीवारें अब तुझ पर भारी लगती हैं। बेटा, घर की औरत जब अपने नहीं रह जाती ना, तो मर्द सबसे ज़्यादा अंदर से टूटता है, क्योंकि औरतें सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, वो आत्मा में झर घोल देती है। वो आदमी को खुद से ही अलग कर देती है। तू जिस पर आंखें बंद करके भरोसा करता रहा, उसने तेरे नाम को ही मिट्टी में मिला दिया। जिसे तूने अपने सीने से लगा रखा था, उसी ने दूसरों से मिलकर तेरी पीठ पर वार किया। और फिर भी बेटा तू चुप रहा। क्यों? क्योंकि तू बड़ा दिल वाला है। तूने सोचा चलो शायद गलती हो गई हो। तूने माफ़ किया, बार बार किया, पर क्या मिला बेटा? हर बार बस धोखा, हर बार बस अकेलापन। तेरे पास जब कोई नहीं बचा, तब तूने माँ की आवाज़ को याद किया। वो दिन जब तू स्कूल से रोता हुआ आता था और माँ तुझे गोद में ले लेती थी। आज फिर वही गोद है बेटा। आज फिर माँ का आंचल है जिसमें तू अपनी टूटी हुई उम्मीदें रख दे। तेरी जान पहचान जिन लोगों से थी ना, वो आज तुझे पहचानने से भी मना कर देंगे। तेरे बारे में कहेंगे, अरे ये तो कुछ नहीं कर पाया, देखो कैसे बैठा है टूट के। पर बेटा, माँ कहती है तू टूटा नहीं, तू सिमटा है, तू घावों से नहीं, अनुभवों से भरा है। अब जब तू उठेगा ना,
तो तू वही नहीं होगा जो कभी था। अब तू नया होगा, समझदार होगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू किसी का मोहरा नहीं होगा। अब तू वही करेगा जो तेरे मन को सुकून दे। अब तू किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब वो रास्ता चुनेगा जहां तेरी आत्मा तुझे रोके नहीं, धकेले। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, आग होगी। तेरे लफ्जों में अब घसा नहीं, सच्चाई होगी। और तेरे हर कदम में अब डर नहीं, विश्वास होगा। माँ को याद है बेटा, तू कितना भोला था, कितना मासूम तूने जब पहली बार उससे प्यार किया था ना, तो कैसे हर छोटी बात में उसकी खुशी देखता था, कैसे उसका नाम सुनकर ही तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन बेटा, वो प्यार तेरा था, उसका नहीं, तेरा सच्चा था। लेकिन शायद वह सिर्फ ज़रूरतों का सौदा कर रही थी। और आज तू टूटा हुआ है क्योंकि तूने सच्चा दिल लगाया था। पर अब माँ कहती है, जिसे तेरा दिल नहीं समझ आया वो तेरे लायक ही नहीं था। तेरा दिल सोना है बेटा। कभी कभी भगवान भी अपने सबसे प्यारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के लिए कठिन रास्ते देता है। माँ तुझे एक कहानी सुनाए। एक बार एक पेड़ था, उस पर एक घोंसला बना था। उसमें एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन आंधी आई और वह घोंसला गिर गया। चिड़िया ने बहुत रोया, बहुत डर गई, पर धीरे धीरे उसने फिर से तिनके बटोरने शुरू किए। फिर से घोंसला बनाया, और इस बार ऐसा बनाया जो आंधी में भी ना गिर सके। तू भी वही चिड़िया है बेटा। तेरा पहला घोंसला टूटा, लेकिन अब तू दूसरा बनाएगा। और यह ऐसा होगा कि कोई आंधी, कोई धोखा, कोई झूठ उसे गिरा नहीं सकेगा। अब माँ की एक बात और सुन। दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, और इसमें अच्छे लोग भी हैं। तू अभी जिनसे टूटा है उन्हें छोड़ दे, पर विश्वास से मत टूट। अभी नहीं तो कल कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुझे तेरे जख्मों के साथ अपनाएगा, जो तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू कितना टूटा है, बल्कि यह कहेगा, चल अब हम दोनों मिलकर खुद को जोड़ते हैं। तेरा समय आएगा बेटा, और जब आएगा तो तू अपने बीते दिनों पर रोएगा नहीं। तू उन्हें देखेगा और कहेगा, धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बना दिया। अब माँ तुझसे कहती है, चल बेटा अब रोना बंद कर, अब कंधे सीधा कर, अब सीना तना कर चल। तुझे डर नहीं लगता अब, क्योंकि तू जानता है जिसे कुछ खोने को नहीं रहता वो सबसे खतरनाक होता है। अब तू डर नहीं, तू दरार बन। अब तू भीड़ नहीं, तू रास्ता बन। अब तू जवाब नहीं, तू खुद सवाल बन जिससे दुनिया डरने लगे। तुझे हर बार गिराया गया, लेकिन अब तू गिरकर नहीं उठेगा। अब तू उड़ान भरेगा बेटा। तू देखना, एक दिन आएगा जब वही लोग जो तुझे कमज़ोर कहते थे वो तुझसे रास्ता पूछेंगे। वह कहेंगे, हमें भी सिखा दे कैसे खुद को जोड़ते हैं। और तू मुस्कुराकर कहेगा, मैं टूटा था, लेकिन माँ की बातों ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। क्योंकि माँ का प्यार कभी हारता नहीं बेटा, वह तेरे अंदर एक नई जान